हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। नमस्कार, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को। चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन है बुद्धि। ठीक है, क्या है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि किसको कहते हैं? आप यहाँ फिगर को देख के समझ सकते हैं कि आपका भी एक हेड है। हेड मतलब सिर। हाँ, सिर है। सिर के अंदर एक, जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में गोदी, है ना। ये आपका जो है सो बुद्धि है। ठीक है, चलिए बात थ्योरी हम लोग देखते हैं। क्या है कि इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। देखिए, आपके अंदर बुद्धि नहीं रहेगा, आप कहीं किसी समस्या में फंस गए हैं। यदि आप शार्प माइंडेड का है, अच्छा बुद्धि काम कर रहा है, तो आप उस चुंगल से जो है सो निकलने का कथित प्रयास कीजिएगा और अंततः आप निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ काम देता है? तो जहां से आपका समस्या आ गया, ठीक है, तो वहां सुलझाने का जो है सो डायरेक्शन देता है। ठीक है, बताता है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन दैट मीन्स सोचना। क्या करता है? बुद्धि से ही तर्क करता है। जैसे तर्क कैसे कीजिएगा? कोई दो वस्तु ले लिए, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन आप कब कर रहे हैं? कब कर पाइएगा कंपैरिजन? जब आपका माइंड में जो है अच्छा तरह से माइंड वर्क करे, अच्छा तरह से बुद्धि काम करे, है ना। कि आप जो इसके, जैसे कोई दो वस्तु लिए, जैसे दो कलम लिए, एक 25 रुपए का कलम लिए, एक 10 रुपए का कलम लिए। आप इस कलम के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, आपका बुद्धि इस कलम के बारे में जान रहा है, इसलिए दोनों में कंपैरिजन करेगा, है ना। इमेजिनेशन मतलब सोचना, थिंकिंग विचार करना, है ना। इमेज करते हैं, क्या इमेजिनेशन करते हैं? सुतले सुतले सोचते हैं हम लोग कि क्या रात को करोड़पति हो गए, है ना। लेकिन पता चलता है सुबह उठता है तो फिर वही बेड में पड़े हुए, है ना। बॉम्बे घूमने चल गए, तो इमेजिनेशन कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? बुद्धि से कर रहे हैं। थिंकिंग सोच रहे हैं कहाँ से? तो माइंड से, बुद्धि से, है ना। चलिए आगे है, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशन है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। ठीक है, देखिए इंटेलिजेंस है यानी कि जो आपका बुद्धि है वो मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन में तो बहुत सारा रास्ता है, देख सकते हैं आप। देखिए ना, मल्टी डायरेक्शन है, कितना सारा डायरेक्शन है, देखिए, है ना। बहुत सारा डायरेक्शन है, बहुत डायमेंशन में जो है या काम करता है, एक साथ 10-10 काम करता है, जिसका माइंड शार्प रहता है ना। कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। आपका कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना आ जाए, ठीक है, लेकिन आप यदि सही से वर्क कर पा रहे हैं ना, तो आप उस समस्या को झेल पाइएगा। ठीक है, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। ठीक है, जहें तहें रहेगा, ठीक है, इधर उधर चैन नहीं होता है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करता है। जैसे आप गर्मी के समय में, अभी जैसे हम लोग का जो भारत में मौसम चलता है, ठीक है, शरद ऋतु होता है, बसंत ऋतु आता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आता है। हर एक प्रकार से ऋतु आता है, उस प्रकार से हम लोग सेटल करते हैं, इसको अडेप्ट करते हैं, ठीक है, उसका अनुकूलन करते हैं। तो कौन कर पाता है? माइंड सेट कर पाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिन में जो है सो सूती के वस्त्र पहनना चाहिए, ठंडा दिन में ऊनी का कपड़ा पहनना चाहिए। क्या जी जो पागल है, जिसका माइंड नहीं काम करता, देखिएगा गर्मी के दिन में भी पिंध ले 4 गो, ठंडा दिन में भी 4 गो पिंध ले, तो उसका बुद्धि काम नहीं करता है। उसका बुद्धि यदि काम करता तो वो जानता कि गर्मी के दिन में हमको हल्का कपड़ा पहनना चाहिए, सूती का वस्त्र पहनना चाहिए, तो वो भी बेचारा एक पहनता। लेकिन उसका बुद्धि काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका गर्मी और बरसात और जो ठंडा सब बराबर है। ठीक है, वो अपना अनुकूलन नहीं कर पाता, अडेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि के प्रकार कौन दिया? तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है। थॉर्नडाइक कौन भैया? थॉर्नडाइक। कितने प्रकार? 3 प्रकार। किसके? तो बुद्धि के। बुद्धि के प्रकार किसने दिए? तो थॉर्नडाइक। कितना प्रकार? तो 3 प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि से अभिक्रिया, जो चीजें हम प्रत्यक्ष, जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं, ऐसे समझिए, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसको हम प्रत्यक्ष, जो सामने से हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो आपका मूर्त बुद्धि में आ जाएगा। जैसे मैकेनिक, कारीगर, ये मूर्त बुद्धि के उदाहरण। दैट मीन्स मैकेनिक जो काम करेगा हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। कारीगर जो काम करेगा डायरेक्ट हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? फेस टू फेस।
है ना, क्या कर रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देता है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देता है और विचारों से संबंधित होता है। ठीक है, कवि, ठीक है, कवि क्या सोचता है उसके अंदर हम लोग जानते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, सोचते हैं कवि है, उसके अंदर नॉलेज है। डॉक्टर, वो तो आपको रिजल्टेंट देगा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा आप देख तो नहीं पाइएगा ना, क्या उसका माइंड में थिंकिंग। जैसे आप गए सर, आप गए डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, डॉक्टर रीड किया, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार का चेक लिखता है, क्या आप लोग समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, वो समझता है। उसके बाद वो जो समझता है फिर वो आपका जो है सो आप उसके अनुसार वो रिजल्ट देता है, दवा देगा, खाइएगा अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि तीसरा नंबर में, सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज सेवी होता है, ठीक है, और जो समाज का सेवा करता है, ठीक है, जो समाज सेवी होता है उसको कैसा बुद्धि होता है, तो सामाजिक बुद्धि होता है। ठीक है, मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि क्या होता है, जो हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष जिन चीजों को हम लोग देख के कार्य करते हैं, ठीक है, वो हो गया मूर्त। अमूर्त जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, दिखाई नहीं देता है, वो हो गया अमूर्त। सामाजिक बुद्धि जो समाज सेवा में लगता है, जैसे नेता, नेता देखिए समाज सेवी होता है। व्यवसायी, व्यवसायी भी समाज के लिए काम करता है, समाज सेवी, इसे तो पता स्पष्ट चल रहा है। अध्यापक, अध्यापक भी समाज के लिए काम करता है। ये सब जो जितना है ना, सब इन लोग का माइंड जो होता है वो समाज से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखें हम लोग। अब आगे है कि 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि, दैट मीन्स आईक्यू, ठीक है, बुद्धि लब्धि को जो है चेक करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। कौन दिया था, टर्मन। कब दिया था, 1916 ईस्वी में। कौन दिया था, टर्मन। कब दिया था, 1916। क्या है, बुद्धि लब्धि, ठीक है। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज गुना 100। ठीक है, मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, आईक्यू का जो हम लोग चेक करेंगे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यदि बोलेगा बताइए इसका जो मानसिक आयु है ना, मेंटल एज, मेंटल एज दिया हुआ है 25, और जो क्रॉनिकल एज है दैट मीन्स वास्तविक आयु, ठीक है, ये दिया हुआ है 20। तो इसका बुद्धि लब्धि निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। एम ए लिखिए 25 और सी ए है 20, जैसे ये सी ए है ना, और क्या होता है गुना 100। आप इसको काट सकते हैं, 20 50 100, कहते हो गया 25 50 125। तो इसका आईक्यू हो गया 125। अब आगे देखते हैं, आईक्यू को भी बांटा गया, ठीक है, आईक्यू हो गया कितना, 125 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखा जाए बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, ये आपका आईक्यू हो गया और ये हो गया स्थिति। वैसा बंदा, वैसा व्यक्ति, वैसा मनुष्य, वैसा लड़का, वैसा लड़की जिसका बुद्धि लब्धि 25 से कम, उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि, यानी कि गांव तरफ बोलता है ना, अरे बुर्बक है ये, बस उसी को, जिसको इडियट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और जिसका बुद्धि लब्धि 25 से 49 होता है उसको बोलते हैं मूढ़ बुद्धि। क्या बोलते हैं, मूढ़ बुद्धि, हल्का इससे इम्प्रूव हो। और जो 50 से 69 होता है उसको बोलते हैं मूर्ख बुद्धि। 70 से 79 के बीच में मंद बुद्धि हो जाता है। 80 से 79 के बीच में सामान्य बुद्धि से नीचे होता है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि, जनरल, जो मैक्सिमम मनुष्यों के अंदर ये पाया जाता है। आगे है 110 से 19, ये सामान्य बुद्धि से थोड़ा ऊपर होता है। फिर है 120 से 129, ये तीव्र बुद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद 130 से 139 ये प्रखर बुद्धि हो गया, और 140 से अधिक तो प्रतिभाशाली, जो गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चा डीसी बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग निकाले क्या, 125। ठीक है, क्या निकला, बुद्धि लब्धि 125 निकला। तो 125 तो इसके बीच में आएगा ना, 120 से 129 के बीच में, तो बच्चा कैसा होगा, तो तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा। कैसा होगा, तीव्र बुद्धि का। चलिए, गॉड गिफ्टेड बच्चा किसको बोलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा, अपना डिसीजन में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अपना डिसीजन में इंडिपेंडेंट होता है, अपना डिसीजन वो खुद लेगा, किसी से पूछना करना नहीं है। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ इफिशिएंसी हाई होता है, वो कुछ भी अपने आप को जो है सो डिसीजन लेता है, करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी आइडिया होते हैं इनके पास। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी होती है, इनमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, इन्हें ऐसा सपोर्ट की जरूरत होता है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। देखिए, गॉड गिफ्टेड जो होता है बहुत टैलेंटेड होता है,
सब जो है सो स्कूल में उसको उस तरह से फैसिलिटी नहीं मिल पाता ताकि वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, इनका मेंटल प्रोसेस कैसा होता है, हाई कैटेगरी का होता है, ठीक है। चलिए आज यही रखते हैं, आगे हम लोग जो है सो वीडियो देखेंगे। अब चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।